हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मीरगंज का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है रबड़ और केमिकल के लिए ये जगह बहुत मशहूर थी, लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। लेकिन ऐसे में मीरगंज अब पूरा अपना ध्यान ग्रामीण इलाके की तरफ कर रहा है, यानी कि गन्ने की तरफ कर रहा है, किसानी की तरफ कर रहा है, खेती की तरफ कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको मेरे चारों तरफ गन्ने नजर आ रहे होंगे और ऐसे में यहाँ पर सारे किसान भाई खड़े हैं। और देखा जाए तो सबसे खासियत क्या है इस इलाके की, वो यही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। काश्तकार भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, अलग अलग जाति के लोग भी हैं, लेकिन दो जातियों का बड़ा दबदबा है, MY यानी कि मुस्लिम और दलित। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं और खासकर गन्ना किसान, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक है DC वर्मा, उनको भाजपा ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारकर मौका दिया है। और इस बार किसानों के लिए क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं मीरगंज के लिए, आपको क्या लगता है? मीरगंज के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बार? वही बात तो जाएगा, कहते होले को देंगे हिंदू लोग और कहूँ गिनती हो तो ना कहूँ। मैं आपसे बात कर लेती हूँ, चुनाव क्योंकि नजदीक है, हर कोई चाहता है कि एक बेहतर विधायक चुना जाए। विधायक के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? विधायक के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास करे, पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक की सुने, और वही उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो नाराज़गी है पब्लिक में, वो इसी वजह से उनका ना मिलना। सर, ऐसे में रबड़ की फैक्ट्रियाँ, केमिकल की फैक्ट्रियाँ बड़े तौर पे मीरगंज को जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और गन्ने की तरफ अब रुख हो रहा है। आपको क्या लगता है, फैक्ट्रियाँ वापस आनी चाहिए? आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं पाएंगे। हमारे 8 वर्ग सांसद माननीय संतोष जी, ये सब उन्हीं की वजह है, उनकी ढिलाई रही, कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं किया उन्होंने फैक्ट्री को। क्या कारण रहे? सारी फैक्ट्रियाँ उन्हीं के टाइम में बंद हुई। रबड़ फैक्ट्री एशिया की मानवी फैक्ट्री थी, यूपी नहीं एशिया की मानवी फैक्ट्री थी, जो हमारे क्षेत्र को बहुत डेवलप करती थी। और एक समय था सन 80 के आसपास का, जब लोग बरेली से निकलते तो देखते थे हाँ फतेहगंज आ गया, और आज फतेहगंज में लोग निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता फतेहगंज कहाँ रह गया, हमारा बीच में कहाँ रह गया। ये सब नेताओं की उदासीनता रही यहाँ के क्षेत्र के लिए। विधायक जी शायद 5 साल में 5 बार नहीं गुजरेंगे इस रोड पे। इतनी बुरी स्थिति है, हाईवे से लेकर 10 किलोमीटर तक इतनी बुरी स्थिति है। उसमें आप बाइक, अगर कोई कार या ट्रैक्टर निकल जाए तो उसमें बाइक वाला निकल नहीं सकता बराबर। ये परिस्थिति है यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी की। लापरवाही कहें या क्या कहें, उन्हें बुरा लगेगा कुछ कहेंगे तो, लेकिन उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। टिकट पार्टी को देना था तो अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती पार्टी। कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो लोगों की नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े ट्रक, जो कि आप ठीक में चाहोगे कैमरामैन को दिखाए, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये किसानों का है, ग्रामीण एरिया में खेती ज्यादा होती है, इसीलिए गन्ने की पैदावार यहाँ पर ज्यादा होती है। ये मील है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जिसके बाहर, और ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत ये है कि एक तो विधायक की मुँह दिखाई नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यहाँ पर आप लोगों से है, किसान के लिए जरूरी क्या है? किसान के लिए रास्ता सही होना चाहिए, है ना सही, और हाँ न लाइट की व्यवस्था, विधायक आता भी नहीं है पब्लिक के बीच में। सड़क की बहुत तगड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा रास्ता बहुत गड़बड़ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया विधायक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमने छोटे किसानों के लिए काम किया है। क्या लगता है, सरकार ने वाकई में छोटे किसानों के लिए काम किया है? सरकार ने तो किया ही है, पेमेंट भी मिल रहा है, सरकार के जितने काम है सब सही हैं। और किसान बीजेपी को ही वोट देगा। माँ कहने का मतलब है जो विधायक निधि से जो काम आता है, सड़क का काम आता है, और ये थोड़ी है कि सड़क एक आध गांव की है। विधायकी में जितने गांव लगते हैं 45 या 90 गांव आते हैं, उस विधायक को 90 गांव का रास्ता देखना चाहिए और रास्ता उन्हें पास कराना चाहिए। पार्टी सही है, विधायक को नहीं दे रहा है वोट मोदी को दे रहा है, आदमी योगी को दे रहा है, क्योंकि वो गलत आदमियों से ना डरा है और ना वो दबा है। इसलिए हमारा मन है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या लगता है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है? कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। पहले जो घरों से नहीं निकलते थे रात को, अब आज सुबह शाम को 7 बजे सब लोग बाहर को, लेडीज भी हैं, जेंट्स सब आराम से घर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। पहले ये कभी नहीं था।
किसान के लिए गन्ना का दाम मिलना जरूरी है। जिस तरीके से गन्ने के दाम बढ़े हैं, क्या लगता है सरकार की पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहल है? हाँ, दाम अच्छे मिल रहे हैं, पेमेंट भी समय पे हो रहा है किसान दाम का। क्या मिल रहे हैं? दाम 25 हुआ 5 साल में क्या बढ़ाए हैं? कहाँ महंगाई देखे क्या दाम? कुछ दाम नहीं करने का। क्या चाहिए? क्या कम से कम 450 रुपये कुंटल का दाम होना चाहिए लागत के हिसाब से खेती के। बहुत सा सरकार कहती है कि 2 गुने दाम पर माल बिक रहा है, एमएसपी को हमने कर दिया है। भी नहीं है यहाँ पे कोई। एमएसपी हो तो दलाल मंडी में गेहूं का रेट कुछ है कंट्रोल और खरीदते कुछ रेट है। कहाँ एमएसपी कहाँ मिल रही किसान को? किसी किसान को नहीं मिल पाती। यानी कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। आप कहाँ से हैं? जी मैं रामपुर से हूँ। रामपुर वालों की जबान भी तेज होती है और कटार भी तेज होती है। अब किसान भी हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, दरअसल यही है कि गन्ने के जो रेट है महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। कम से कम इसका 500 रुपये होना चाहिए। कितना बार ट्रक को जो है लेकर आते हैं मिल में बेचने के लिए? गन्ना कितना भरकर लेकर आते हैं? ये तोल के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा जितना वेट होता है उस हिसाब से लेके आते हैं। ये 75 ट्राली जो आती है वो 75 में आती है। उसके अलावा एक ट्रिपलर है हमारे यहाँ, वो 40 का है। एक एमटी पर्ची बना दी गई है, वो 55 में आ रही है। लगता है जितनी पैदावार आप करते हैं, जितना समय आप देते हैं, जितना उपज में आप ध्यान देते हैं, उतना दाम भी ठीक ठाक हो पाता है? नहीं, दाम तो बहुत कम है। महंगाई को और समय को देखते हुए दाम कम है, क्योंकि डीजल है अच्छा खासा जा रहा है, सारी चीज़ अच्छी खासी जा रही हैं। उस हिसाब को उस चीज़ को लेते हुए गन्ने के रेट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन एक बड़ा दावा ये भी है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, सड़कों को बेहतर कर दिया गया है आवागमन में, ताकि सुविधा मिले लोगों को। मैम सड़कें तो मतलब इतनी सही नहीं कराई हैं। अब से 5 मैम जब योगी की सरकार से पहले हम 2 लोग आते थे ट्रैक्टर पे, मतलब 2-3 लोग आते थे, क्योंकि ट्रैक्टर छिन जाते थे। जब से योगी की सरकार आई मैम तब से तो सिंगल ही आते हैं। जब से मैं लेके आ रहा हूँ सिंगल ही आते हैं। ये तो सब मतलब ठीक ही हुआ है योगी की। कानून व्यवस्था के लिए आप? हाँ, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, मतलब गुंडागिर्दी कम हुई है सरकार में। हाँ। अच्छा, यानी कि गुंडागर्दी ठीक ठाक हो गई है, मतलब कि अब नकेल एक तरीके से कस ली गई है। जी मैम, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मैम 2018 मैंने बीटेक किया तो मैं सोचा जॉब कर लूँ। फिर 2019 में ही मार्च में वैकेंसी आ गई एनटीपीसी की ग्रुप डी की, मैंने फॉर्म डाल दिया। अब एक गरीब किसान और कमज़ोर वर्ग का इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने का 6 महीने का बजट बना के अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज सकता है, इलाहाबाद या कहीं बाहर। तो ठीक है, घर वालों ने अपना बजट बना के 6 महीने का दिया, कोचिंग कर लो साहब जाके। कोचिंग की पेपर का डेट थी सितंबर की निर्धारित, डेट से पेपर नहीं हुए। 2 साल बाद पेपर हुए, 2020 में हुए पेपर होने के बाद टाइम से रिजल्ट नहीं आया। हम उसी चक्कर में हैं कि साहब एनटीपीसी में हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगना अच्छी बात होती है, नहीं हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारा क्लियर हो गया एनटीपीसी CBT 1। अभी सेकंड पेपर होने वाला था, यही 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला था, फरवरी से। उसके बाद उनने रिजल्ट गड़बड़ दे दिया, तो बच्चों ने डिमांड की थी कि 20 गुना रिजल्ट की बात की तो आप 20 गुना रिजल्ट दें। यानी कि आपकी नाराजगी ये है कि जो एक कमिटमेंट है सही समय पे वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा होना चाहिए था। और ग्रुप डी में CBT 1 होता है। एक आप 4th क्लास की जॉब के लिए 2 CBT कराएंगे, उसके बाद आप 2 फिजिकल कराएंगे। IAS की नौकरी थोड़ी नहीं है। आप टीचर की देख लीजिए, दरोगा की, SI की देख लीजिए, एक ही पेपर सिंगल पेपर होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रणाली में कुछ सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी कहाँ से आए? मीरगंज में कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ बरेली में रहते हैं। अच्छा सुशील जी, जो किसान चाह रहा था 5 साल में कि उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसका विकास हो जाए, उसकी आय 2 गुनी हो जाए, क्या हुआ है कुछ ऐसा? किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई है। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आय दुगनी नहीं हुई है किसान की। अच्छा, अखिलेश सरकार भी रही, योगी सरकार भी है, ऐसे में अगर किसी को चुनना होगा तो किसान किसकी तरफ जाएगा? किसान तो कुल मिला के योगी सरकार की तरफ जाएगा। कानून व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, लेकिन 1 साल तक जो धरना हुआ और धरने पर लोग बैठे, क्या एक ये बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में कि किसान जो है बॉर्डर पर बैठे थे 1 साल तक? बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, बरेली के किसानों को क्या लगता है? बरेली के किसान तो कुल मिला के बीजेपी की तरफ जाएंगे। पेमेंट टाइम पे है चीनी मिलों तो वो तो ATM है, 7वें दिन पैसे निकाल लो। इस साल पेमेंट की तो कोई बात ही नहीं, पेमेंट तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, पेमेंट तो मिलेगा इस साल। ऐसा इलेक्शन का टाइम है इसीलिए ऐसा ही पेमेंट अगली साल मिले तब जाने हम तो इस बात को। हाँ, ऐसा पिछले साल भी अच्छा रहा है पेमेंट, और आपकी भी
आपकी भी पेमेंट आपकी भी अच्छा है, पेमेंट आपकी भी अच्छा है। कुल मिला के हमारे जो है आशीष शर्मा जी, उनका बहुत अच्छा यहाँ का व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। उनके लिए जितना भी गए व्यवस्था में बहुत जो कम है। पेमेंट को लेकर कह रहा है किसान की पेमेंट टाइम पे आता है, और दूसरी चीज ये है कि कुछ कुछ जो है नाराजगी यहाँ पर युवाओं की भी है। पश्चिम में दंगों को शांत कर दिया प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बरेली का हिस्सा भी पश्चिम में आता है? हाँ की तो हमें मालूम नहीं, हमें अपने क्षेत्र की मालूम है। अपने क्षेत्र में तो सही है, बीजेपी को है, सब बीजेपी को ये वोट दे रहे हैं। अच्छा, नेता कौन सा पसंद है, थोड़ा सा बताइए। नेता तो भाई सभी पसंद है, पर नेता ही कोई वो थोड़ा है। हम तो लेकिन होता है ना कि भाई हमें ये हीरो पसंद है, ये एक्टर पसंद है, कोई ऐसा नेता। हमारे क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं। हमारे तो हमारा मिलक जोन पड़ता है ना। अच्छा, आप मिलक से आए हैं? अच्छा, कल भी गन्ना डालने आए हैं। गन्ना डालने आए, यानी कि आसपास जो है कई सारी विधानसभा पड़ती है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग विधानसभा के लोग भी है, लेकिन गन्ने के किसानों को जो चाहिए था वो उसको मिल गया 5 साल में। हाँ, वो गन्ने का काम तो सही चल रहा है, पेमेंट भी टाइम से मिल रहा है और कोई गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं जयंत चौधरी जी के साथ। जयंत जी जाटों के बड़े नेता है। मीरगंज के लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार कमाल हो जाएगा कुछ? वो तो अगले की वो है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं भाई विधायक से नाराज है मगर वोट बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, विधायक जी कैसे है? डीसी वर्मा जी बोल दिया रहा है विधायक से नाराज है, विधायक से नाराज है, पूरा क्षेत्र नाराज है। फिर पूछो मगर वोट बीजेपी को करना है कि ऊपर योगी मोदी सरकार है, बस उसे देखना है। अच्छा, मतलब मीरगंज के लोग कह रहे हैं कि विधायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन ऊपर नेतृत्व में क्योंकि मोदी जी और योगी जी बैठे इसलिए मन यहाँ बन रहा है। मन उसी से भरा हुआ है बस। लेकिन राम का मतलब मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया हुआ। जो इतना पुराना मैटर था, ये इतना पुराना मैटर था, ये बहुत विवादित मामला था, जो बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे तरीका से इसका समाधान कर दिया। यानी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, मतलब इतना मन पक्का बनाए हैं, हम उन्हें लाएंगे और बाबा जी की सरकार हम प्यार से बनाएंगे, जोर से बनाएंगे, ताकत से बनाएंगे। ऐसे में जो लोग खड़े उनसे फिर से चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूँ। मीरगंज के लोग क्या चाह रहे हैं? फिर से योगी सरकार। वजह क्या है? वजह ये इतने बेदर्दी से हर जगह हिम्मत से हम लोग घूमते हैं, एक अकेला आदमी कहीं भी जा सकता है योगी सरकार की वजह से। नहीं तो अब तक हमने देखा कि गुड्डा राज, अब से पहले 5 साल पहले बहुत बड़ा गुड्डा राज था। 2 लोग हम ट्राली के साथ में 3 ट्राली लेके आते थे, 2 लोग, हर ट्राली में 2 लोग होते थे। अब एक ट्राली के साथ में अकेले बेफिक्र होके आ रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पश्चिम में सबसे अगर कुछ अच्छा किया है योगी सरकार ने तो वो कानून व्यवस्था को मजबूत व्यवस्था किया है। हाँ, क्या नाम है? विकास कुमार। 5 साल में विकास हुआ? विकास का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, गुंडागर्दी नहीं है। फिलहाल हम रात में अकेले, छोटा बच्चा हूँ फिलहाल मैं, अकेले ट्रैक्टर लेकर। छोटा बच्चा हो? कितने साल के हो? 18 साल उम्र है, बच्चा ही हूँ। अब तो आप बालिग हो गए, अब तो वोट देने जाओगे। हुआ है, बालिग हुए 1 ही साल हुआ है, अभी तो नाबालिग हुए हैं। 1 ही साल हुआ है। फिलहाल अकेले ट्रैक्टर लेके आ सकता हूँ। पिछली बार तो हम अकेले, हमारी बस की बात नहीं थी, हम ट्रैक्टर लेके आए थे 16 किलोमीटर की दूरी पर। खेती करते हो? हाँ जी, खेती करते हैं। खेती मैडम कर रहे हैं, करीब 5 साल तो हो ही गई। 5 साल हो गए, मतलब जैसे उम्र हुई इतना तो काम करना, पापा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं। घर में 7-8 व्यक्ति हैं। पढ़ाई कहाँ से की थी? पढ़ाई मीरगंज से भी की थी, सोड़ा कॉलेज से की थी हमने। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था कैसी, कॉलेज की व्यवस्था कैसी? बहुत सारी, सब कुछ ठीक ही चल रही है इस समय। कोरोना काल में जो भी बंद हो गया वो हो गया है। फिलहाल पढ़ाई लिखाई बकाया सब कुछ सब ठीक ही है। लेकिन मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आप लोग मान रहे हैं, यानी कि सबसे मजबूत चीज़ ये लोग मान रहे हैं कि पश्चिम में जिसका जिक्र खुद मौजूदा सत्ता की सरकार कर रही है कि हमने दावा ठोका है कि हमने कानून व्यवस्था को मजबूत कर लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों में घर जला करते थे, वर्तमान की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा। ये कहना है मौजूदा सरकार का। यहाँ के लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब बातों को लेकर? बहुत ज़्यादा मैडम। क्या नाम है? विवेक कुमार। विवेक कुमार, नाम तो एकदम यहाँ पे लोगों के मैं देख रही हूँ फिल्मों की तरह है। विवेक जी, घर में कौन कौन है? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। अच्छा विवेक जी बताइए कि स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, शिक्षा के मैटर में लगता है कि बढ़िया काम हुआ होगा, एजुकेशन अच्छी है यहाँ की? जी मैडम, सही है। सब ठीक है? स्टाफ ठीक नहीं है वैसे, सब कुछ सरकारी स्कूलों का जो है स्टाफ काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई ठीक नहीं है। सर, किसान को क्या चाहिए? किसान को उसका दाम चाहिए, उसको ठीक ठाक रास्ता चाहिए, और सारे जो रास्तों में जो दिक्कत आती थी वो आज नहीं आ रही हैं। योगी सरकार चाहिए। क्या
क्या बात है, बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत धीरे से उन्होंने अपनी बात रखी कि किसान को विकास चाहिए, साफ रास्ता चाहिए, तमाम चीजें इन्होंने कह दी है। छोटे किसानों के लिए क्या सरकार ने काम किया? क्या किसान सम्मान निधि योजना के फायदे आप लोगों को मिले? जी मिले हैं, 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं किसान के लिए। क्या छोटा किसान खुश है इन चीजों से? ये बहुत कुछ चाहता है। खुश है किसान खुश है। सर गठबंधन की सरकार भी है, मौजूदा सबका साथ सबका विकास की सरकार भी है, जनता के दिल को कौन भाएगा? हम तो हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। चलिए, ये तो एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में जो काम किए वो शायद मौजूदा सरकार नहीं कर पाई। ऐसा कुछ ही नहीं है, हम आजमा लिए सब। क्या क्या कह रहे हैं? अरे पुल बनवाए और सड़कें बनवाई हैं, जगह जगह नदियों पर हर जगह पुल बनवाए, सड़क बिजली हर तरह से भरपूर है, अनाज मिल रहा हो खाने के लिए, और क्या चाहिए? यानी कि आप कह रहे हैं वो संपूर्ण व्यवस्था कर दी मौजूदा सरकार ने। जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक आगे आओ थोड़ा सा। दीपक देखिए एकदम चमकता हुआ नजर आ रहा है। दीपक क्या पढ़ाई की है? जी मैं पॉलिटिक कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कर रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। अभी ये बताओ पढ़ाई कैसी, मीरगंज में बरेली में कैसा हिसाब है एजुकेशन का? से कर रहा हूँ वैसे, मैं पॉलिटेक्निक में सही चल रहा है इस टाइम। अच्छा, रामपुर जाते हो पढ़ने के लिए। कुछ बरेली में ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है जहाँ पे बच्चे आगे की हाई एजुकेशन ले सके? मैं लोकल पढ़ता, रामपुर ही रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आया हूँ गन्ने लेके। अच्छा, गन्ने लेकर आए हो, खेती भी करते हो? जी पापा साथ करता हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी 70% आबादी कहा जाता है कि किसानी पे टिकी है, और यही किसान है जब जो अनाज उगाता है और आपके घरों में जो है ये अनाज पहुंचता है। और अब हर त्योहार में भी देखा जाए तो अनाज की अपनी भूमिका होती है, खासकर इस गन्ने की, क्योंकि गन्ना जो होता है वो मुँह मीठा करता है, और मुँह मीठे की शुरुआत अक्सर लोग जो है मिठाई से करते हैं, अलग अलग चीज़ों से करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो किसान को जाता है। किसान कितना खुश है? किसान खुश है मैडम। आज की डेट में हमारा तो एक ही नारा, जय जवान जय किसान, जय भारत देश महान। और आज हम इतने खुश हैं इस योगी सरकार से। मेरा नाम सोमपाल सिंह दिवाकर है मैडम, SC कास्ट का हूँ मैं। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं डबल किया, BPEd भी किया, मगर मैं टीचर नहीं बन पाया, मेरी बदकिस्मती है, वरना मैं आज खेती कर रहा हूँ। और इस सरकार से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और वेरी गुड। और हमारा यही मानना है कि दोबारा सरकार फिर आए, ये गुंडा राज समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत। ये मुझे तो इनका स्पीच बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मैंने पढ़ाई भी की है। किस्मत हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। 2010 में मैं रह गया था मात्र 1 नंबर से रेटिंग में मैडम। दोबारा ट्राई किया, मैं टीचिंग के लिए गया, मैं शायद टीचिंग बन पाऊँ, मगर मैं SC कास्ट का अपना कोई फायदा नहीं उठा पाया। तो बस किस्मती ये है, अब भी शादी हो गई, तो बच्चे भी हैं मैडम मेरे पास 2, एक लड़का एक बेटी एक बेटा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मेरा भाई एक BPEd कर रहा है छोटा वाला, और एक पॉलिटेक्निकल, बहन मेरी BTC कर रही है मैडम। अच्छा, 4 यानी कि आपका वो समय, आपने कहा कि 2010 की बात है जब पेपर नहीं निकाल पाए, लेकिन आपको लगता है जो खेती है वो भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है? खेती मैडम व्यवसाय है, अब क्या करें, छोटे किसान हैं हम, थोड़ी जमीन भी है, थोड़ी ठेके की भी है, उसी से गुजारा करते हैं मैडम, और कुछ नहीं। इसके आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है हमारी? सरकार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस योगी सरकार को। SC का आदमी हूँ मैडम मैं, बहन जी का, मगर मैं इस योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हमारी माँ बहन बेटियाँ अकेले सारी सड़कों पे जा रही हैं, प्यार से अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं, कॉलेज भी टाइम पे आ रही हैं। लेकिन मायावती जैसे क्यों नहीं है? वो तो कहती मैं तो दलितों की बड़ी नेता हूँ। नहीं मैडम, इस चीज से हमें कोई नॉलेज नहीं। इस समय सिर्फ हमारे लिए मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए, ये यहाँ का किसान है जो कि अपनी बात रख रहा है। हर पार्टी ज्यादातर वोटों पर अपना हक जमाती है। कोई कहता है कि दलित वोट मेरे हैं, किसी को मुसलमान अपना नजर आता है, कोई किसानों के सर पे हाथ रख के कहता है कि ये हमारे हैं। लेकिन ये किसान है जो बता रहे कि हम किसके हैं। किसान तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नाम है? रिजवान। थोड़ा सा आगे आओ। रिजवान, क्या करते हो? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं आप? कहाँ है, गाँव कहाँ है आपका? मिलक रामपुर में। मिलक रामपुर से आए आप। अच्छा, लेकिन किसान के लिए जो तमाम चीजें जरूरी थी, किसान को लग रहा है उसके घर पहुंच गई है वो तमाम चीजें, वो योजनाएं मिलने लगी है जो सरकार दावा कर रही है? हाँ, मिलने लगी। अच्छा, हाँ। घर में कितने लोग हैं? घर में है 8-10 जने हैं। खेती कौन कौन करता है? मैं ही करता हूँ, पापा तो नहीं करते अब। अच्छा, तो पढ़ाई की थी आपने? पढ़ाई की, BA किया था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खेती से काम धंधा ठीक चल जाता है, खर्चा निकल जाता है बढ़िया? मजदूरी करते हैं, अब खेती से क्या। मजदूरी करते हैं, ये खेती किसानी में, और क्या करें। दोनों चीजें करते हैं। सरकार को कामों से लेकर क्या सोचते हैं? कि सरकार वैसे सब कुछ सही है। कमी कहाँ? कमी तो क्या है, कुछ भी नहीं है फिलहाल में तो। अच्छा, सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताइए, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, वर्तमान की सरकार कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो आप लोगों ने बनवानी है। योगी की बनाई सरकार, तब के लिए
योगी की बनाई सीट है, जहाँ परसेंटेज कम हो जाए लेकिन सरकार योगी की बनेगी। योगी की बनेगी सरकार, योगी की सरकार बनेगी। भाई क्यों बनेगी, वजह तो बताइए। बहुत सुविधा दी है। जो 70 साल में लाइट ना मिली, यहाँ पर 5 साल में खेतन में लाइट हो गई। पहले गांव में ना थी लाइट, एक एक खंबा को तरसते थे हम लोग, अब तो खेतों में खंबा, खेतों में लाइट पहुंच गई। लेकिन किसान कह रहा है कि पशु चोरी हो जाते हैं, खेत में पशु चढ़ जाते हैं। पशु चोरी हो जाते हैं, लोग घर में तो खोल कर ले जाते हैं, ट्रैक्टर छीन लेते हैं लोग, ट्रैक्टर छीन लेते हैं, ट्राली मुकरा दी, ट्रैक्टर ले गए, भैंसा डल्लम छोड़ के भैंसा ले गए। बहुत बुरी स्थिति। 3 साल पहले खुद मेरा ही ट्रैक्टर चोरी हो गया। चोरी नहीं, बदमाशों ने घेर लिया, कार लगा दिया आगे, और आज रात के 2 बजे यहाँ से मारा सेल्फ घर पहुँचते हैं। यहाँ से मारा सेल्फ घर सीधे। हाँ सीधे। अब कोई टेंशन ना। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के जवाबों को सुन के बड़ा मजा आया, और जिस तरीके से आप बोल रहे थे उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मीरगंज की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, चुनावी मुद्दों में अहम भूमिका क्या है। इनके लिए मंदिर मस्जिद भी जरूरी है, वो भी चुनावी मुद्दा है। इनके लिए रोजगार भी जरूरी है, वो भी चुनावी मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट आने लगी है, ये भी चुनावी मुद्दा है। कुछ का कहना है दाम ठीक से मिलने लगे हैं, ये भी चुनावी मुद्दा है। यानी कि ये सारे मुद्दे मीरगंज में चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, और शो का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। तो समझ जाइए मीरगंज की जनता कितनी समझदार है। और इस शो के माध्यम से हमने भी आपको दिखाया कि आधे से ज्यादा इलाकों में जो है गन्ने की खेती होती है, और गन्ने का किसान इस बार किसके साथ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, मीरगंज विधानसभा।